जी अस्सलाम वालेकुम यूईटी टेक्सला के तमाम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो बेटा जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया है उनको मुबारक हो बहुत बहुत हमारी तरफ से। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को आगे भी कामयाब करे। तो बेटा अब आप लोगों ने करना क्या है, असल काम आप लोग समझ लें कि अब शुरू हुआ है। क्योंकि अब अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना डॉक्यूमेंट्स में और अपलोड करने में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं आपने, तो बेटा आप लोगों का एडमिशन कैंसिल होने के जो है वो ख़दशा होता है इसमें। ठीक है, और काफ़ी बच्चे हर साल उनके एडमिशन इसी वजह से रह जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से आप लोगों ने लेके अब जो अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों का जो बच्चे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको एक कंडेंस्ड कोर्स इन मैथमेटिक्स फॉर एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट स्प्रिंग 2025 आप लोगों ने ये लेना है। F1 फॉर्म लेके जाना है, F2 फॉर्म फादर सर्विंग आउटसाइड पंजाब है अगर, F3 इलेक्टोरल सर्टिफिकेट, F4 डोमिसाइल अंडरटेकिंग, F5 मेडिकल सर्टिफिकेट, F6 बायोडाटा फॉर्म, F7 अंडरटेकिंग फॉर्म, F8 ओवरसीज फॉर्म। द रेजिडेंस परमिट वीज़ा मस्ट बी वैलिड एट लीस्ट अप टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स। अब बेटा ये जो आपके पास F1 F2 है ये है क्या चीज़ बेटा, ये फॉर्म्स हैं। ठीक है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। ठीक है ऐसे। तो अभी आप लोगों को मिलेंगे कैसे, अब आप लोगों ने जैसे F2 है फादर सर्विंग आउटसाइड पंजाब, जिनके पेरेंट्स पंजाब से बाहर काम करते हैं ना, तो बेटा उन लोगों ने क्या करना है, फॉर्म 2 को क्लिक करना है। तो आप लोगों के पास इस तरह का एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप लोगों ने इसको जो है वो प्रिंट करके इसका फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लें इलेक्टोरल सर्टिफिकेट क्या होगा, इलेक्टोरल सर्टिफिकेट को आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों ने इस तरह करके इसको फिल करके सेंड कर देना। अब ये किसके लिए है, ये इलेक्शन ऑफिसर के लिए है। ठीक है, अब F4 आपके पास क्या है, डोमिसाइल अंडरटेकिंग, ये अब सब बच्चों का होगा। ठीक है, कि डोमिसाइल के हवाले से इसको आप लोगों ने फिल करना है और सारी सील्स वगैरह लगानी है और याद रखना है कि सील जो है वो अटेस्ट हो क्लास 1 के गैजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, और ये क्लास 1 का गैजेटेड ऑफिसर बेटा कौन होता है, जिसका ग्रेड 17 या 17 से अबव हो और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट महकमे में लगा हो। फिर इसी तरह F5 मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने इसका प्रिंट निकालना है और अपनी कैंडिडेट ये सारा फिल करके फ़ोटोग्राफ लगा के और डॉक्टर से आप लोगों ने जो है वो इसको ऑफिशियल सील लगवानी है। ठीक है, उसके सिग्नेचर आप लोगों ने करवा लेने हैं। फिर बेटा इसी तरह आप लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अंडरटेकिंग फॉर्म को भी आप लोगों ने इसका प्रिंट निकाल के और सारा फिल करना है। अब बच्चे यहाँ पे काफ़ी बच्चों को मसला आता है हमेशा से कि सर विटनेस किसको बनाएं, तो बेटा विटनेस आप किसी को भी बना सकते हैं, अपने भाई को भी बना सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बना सकते हैं। ठीक है, विटनेस में सिर्फ। ठीक है, और उनकी टेस्टेड कॉपी फोटो कॉपी ऑफ CNIC आप लोगों ने इधर लगा देनी है, सिग्नेचर ऑफ पेयर एप्लीकेंट्स लगा के। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने पार्ट 2 में जो है वो 2 विटनेस रखने हैं और इस तरह आप लोगों ने, और फिर एंड में इसको आप लोगों ने मजिस्ट्रेट के साथ जो है वो आप लोगों ने इसको टेस्ट करवा लेना। बच्चे पूछते हैं सर हम मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाएं, तो बेटा आप किसी भी स्टाम्प फॉर्म वाले के पास चल जाएंगे तो उसके पास जो है वो स्टैंप्स होती हैं। ठीक है, फिर बेटा आप लोगों को एक बायोडाटा फॉर्म होता है F6 बायोडाटा फॉर्म का प्रिंट निकालना, आप लोगों ने सारा इसको फिल करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सारा आप लोगों ने फिल करके अंडरटेकिंग में आप लोगों ने अपना जो है वो सिग्नेचर वगैरह करके और आप लोगों ने जो है उसको फिल करके अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह लगानी है। फिर बेटा आप लोगों के पास आ जाता है जो बच्चे जिनके पेरेंट्स बाहर हैं, जो ओवरसीज़ जिन्होंने कैटेगरी में अप्लाई किया तो उनके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, आप लोगों ने इन फॉर्म्स का प्रिंट निकालना है और जिनके बेटा पंजाब में है उन्होंने वो पंजाब वाला फॉर्म नहीं निकालना, जिनके इलेक्टोरल सर्टिफिकेट नहीं है आप लोगों ने उनका नहीं निकालना। बाकी बच्चों के लिए यही है, डोमिसाइल अंडरटेकिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट, बायोडाटा अंडरटेकिंग फॉर्म। ठीक है, और जो बच्चे नॉन मेडिकल हैं तो उन्होंने कंडेंस्ड कोर्स वाला भी जो है वो नहीं करवाना। इस तरह आप लोगों ने करके बेटा इस फॉर्म के प्रिंट निकालने हैं और जमा करवाने हैं और फ़ीस आप लोगों ने जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, और टाइमली फ़ीस सबमिट करवा दें, लास्ट 1-2 दिनों पे बिल्कुल भी ना रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर जो है वो आप लोगों को बाद में मसला हो, क्योंकि डेट किसी भी किस्म की जो है वो आगे नहीं होती, एक्सटेंड नहीं होती। तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि विद इन ड्यू डेट आप लोग जो है वो फ़ीस सबमिट करवाएँ और ये तमाम फॉर्म्स जो हैं वो आप लोग सबमिट करवाएँ। ठीक है, अपलोड करने हैं आप लोगों ने माई UET पे, और
और F1 पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग माई यूईटी पे चले जाएंगे फॉर्म फिल करने के, ठीक है। उधर आप लोगों ने सारे जो है वो फॉर्म अपलोड करने हैं। बेटा और भी कोई भी मुश्किल हो आप लोगों को यूईटी टेक्सला के एडमिशन के प्रोसेस के हवाले से तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो तफसील से गाइड कर दिया जाएगा।